नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट सचिव ने राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ की बैठक। लॉकडाउन को लेकर 30 मई तक सभी से मांगा सुझाव। लॉकडाउन में पहली बार 3 जून को होगी संसदीय समिति की बैठक। संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने शुरू की तैयारी। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर यूपी बीजेपी निकालेगी रैली। 30 मई को वर्चुअल मीटिंग से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोनिया गांधी ने ऑनलाइन प्रदर्शन में केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा आजादी के बाद पहली बार मजबूरन सड़क पर उतरे श्रमिक। सोनिया बोली गरीबों और प्रवासियों के लिए खजाना खोले सरकार। राहुल बोले देश के लोगों को कर्ज की नहीं बल्कि पैसे की जरूरत। प्रियंका गांधी ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा जनता की हालत देख रो रही भारत माता, पर पीएम मौन। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार ने कहा मजदूरों के लिए 3700 ट्रेनों का किया संचालन। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मांगी रिपोर्ट। कहा मजदूरों से ना वसूले किराया, खाने पीने की फ्री में करें व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने विस्फोटक पर दिया बयान। कहा विस्फोटक वाली कार का 10 दिनों से मिल रहा था इनपुट। आईजी बोले आतंकी संगठन जैश और हिजबुल करना चाहते थे हमला। 400 जवानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया था विस्फोटक। अजित डोभाल ने पीएम मोदी को दी हमला नाकाम करने की खबर। प्रधानमंत्री ने विस्फोटक मिलने संबंधी मांगी पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस की चपेट में आए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र सरकार को लेकर प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बोला हमला। कहा सरकार गिराने की बजाय कोरोना से जंग में दें साथ। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा कोरोना रोकने में पूरी तरह से विफल रही उद्धव सरकार। फडणवीस बोले महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का अभी समय नहीं। कोरोना के दौरान हम नहीं चाहते हैं कोई भी राजनीति संकट। चीन की संसद में विवादित हांगकांग सुरक्षा विधेयक पारित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल पर जताई थी नाराजगी। अयोध्या ढांचा विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई ने मामले में कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र। लखनऊ सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में 23 लोगों को बनाया आरोपी। आडवाणी, कल्याण और उमा सहित कई लोगों के होने हैं बयान। शाहरुख खान ने अम्फान पीड़ितों के लिए मदद का बढ़ाया हाथ। कोलकाता नाइट राइडर्स ने की आर्थिक मदद की पेशकश। मध्य प्रदेश सरकार ने होम क्वारंटाइन के लिए बदली शर्तें। का नियम तोड़ने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बीते 48 घंटों में 9 मजदूरों की हुई मौत। यूपी बिहार के लोगों की बीमारी, भूख और प्यास से गई जान। झारखंड सरकार ने प्लेन से मजदूरों को लाने का किया फैसला। सीएम हेमंत बोले मुंबई से चार्टर्ड प्लेन से लाएंगे 180 श्रमिक। बिहार बीजेपी ने मंडल स्तरीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए की मीटिंग। अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले अब ऐसे ही होंगी पार्टी की बैठकें। उपराज्यपाल ने स्कूल खोलने के लिए दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा लॉकडाउन के बीच स्कूलों के खोलने की योजना बनाए सरकार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रधानाचार्यों से की ऑनलाइन मीटिंग। कहा बच्चों और उनके परिजनों से बात करके सरकार को सौंपे रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की महंगी शराब का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। अदालत ने 70% रेट बढ़ाने पर सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली सरकार बोली शराब पीना लोगों का मौलिक अधिकार नहीं। विशेष सुविधा के बदले दिल्ली में लगाया कोरोना शुल्क। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब देने के लिए मांगा समय। सरकार शराब रेट बढ़ोतरी मामले में 29 मई को देगी जवाब। मायावती ने मजदूरों को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर किया हमला। कहा पैदल चलने वाले श्रमिकों की सरकारों को नहीं है चिंता। बेंगलुरु मदुरई की फ्लाइट लेने वाला यात्री निकला कोरोना पॉजिटिव। अनिवार्य परीक्षण करने के बाद भेजा गया क्वारंटीन। भोपाल के एक बड़े शराब कारोबारी ने बुक किया 180 सीटों वाला विमान। नौकरानी समेत अपने परिवार के 4 सदस्यों को भेजा नई दिल्ली। कारोबारी ने कोरोना के चलते परिवार को बचाने के लिए उठाया कदम। विशेषज्ञों ने 20 लाख रुपए विमान के किराया का लगाया अनुमान। देश के शिक्षण संस्थानों से चर्चा करेंगे एचआरडी मंत्री पोखरियाल। ऑनलाइन वार्ता में कोरोना और पढ़ाई शुरू करने पर जानेंगे राय। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए कमलनाथ ने उतारे सभी पूर्व मंत्री। सिंधिया को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 2 पुलिसकर्मियों की मौत। अभी तक 2000 से ज्यादा जवानों में मिल चुका है संक्रमण। झारखंड के चाईबासा इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जवानों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, 1 घायल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी हुई कोविड-19 मैनेजमेंट गाइडलाइंस। खुद या परिवार के किसी सदस्य के पीड़ित होने पर देनी होगी सूचना। बिल गेट्स से दोस्ती की तैयारी में उद्योगपति मुकेश अंबानी। जियो में बड़ा निवेश करेगा माइक्रोसॉफ्ट, होगी छठी बड़ी डील। तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 50% की कटौती। पेंशन पर भी चली कैंची। कोरोना के चलते लिया फैसला। मरकज से जुड़े 955 विदेशी जमातियों पर हाईकोर्ट का आदेश। का क्वारंटाइन सेंटर से दूसरी जगह करें शिफ्ट, खाने की करें व्यवस्था। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। का पीरियड्स आना शर्म की बात नहीं, लड़कों को भी होनी चाहिए जानकारी। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश डीजीपी को भेजी शिकायत। बोले गोकसी छिपाने वाले पुलिसकर्मियों पर होनी चाहिए कार्रवाई।
ठाकुर बोले, गाय के शव को दफनाकर हुई गोकसी को छिपाने की साजिश। गाजियाबाद के कैला खेड़ा में हुई घटना की होनी चाहिए जांच। यूपी के कन्नौज में ग्रामीणों ने प्रवासी मजदूरों में बांटा भोजन पानी। बसों और अन्य वाहनों को रोक कर दिया बिस्किट और खाना। कन्नौज के गांव करदा में कई परिवार खुली छत के नीचे रहने को मजबूर। बीडीओ बोले, मामले की होगी जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई। कोरोना के खिलाफ तैयारियों को लेकर मैनपुरी जिला प्रशासन की खुली पोल। सांसद निधि से धन मिलने के बाद भी नहीं खरीदा गया वेंटिलेटर। सांसद निधि से भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने दिए थे 25 लाख रुपए। नाराज सांसद ने वापस मांगी निधि से दी गई धनराशि। पीलीभीत में वन्य जीवों ने जंगल से निकलकर गांव का किया रुख। गांव में घुसा भालू, ग्रामीणों ने मुश्किल से भगाया। रोहतास में क्वारंटाइन किए गए 81 लोगों को मिली घर जाने की अनुमति। लोगों ने सेंटर इंचार्ज अनिल सिंह का माला पहनाकर किया स्वागत। बिहार मैट्रिक परीक्षा में टॉप 8 में शामिल श्रुति कौर ने सफलता का बताया राज। का प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करने से मिली सफलता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।